खैर बात की, हमें भी अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाए तो हम भी कहीं न कहीं नहीं, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनके साथ बैठ करके लगातार हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के जो जत्थेबंदी थी उनसे समय समय के ऊपर बातें की हैं, उनसे कहा है कि आपके जो जो भी विषय हैं हमारे सामने लाइए। अरे ये परिवार है, घर है, कोई आज पूरा होगा, कोई कल पूरा होगा, एक समय में तो सब कुछ नहीं हो सकता। परंतु जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, अगर देखें कि इन 9.5-10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर आप लोग देखिए कि किसानों को जो उनके खराबे का मुआवजा था, पूर्व की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र के अंदर भी रही, प्रदेश में भी रही, मात्र 1100 करोड़ रुपया उन्होंने किसान की फसल के खराबे का दे। 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का, मजाक करते थे किसान के साथ। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों के अंदर 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। एक बड़ा काम किसान को। और हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, किसान की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसान को भावांतर भरपाई देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। किसान को जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे उसने ट्रैक्टर खरीदना है, उसने बेलर खरीदना है, रिपर खरीदना है, रूटावेटर खरीदना है, सब्सिडी दे करके उसके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे किसान को सोलर पंप लगाए हैं 5 HP 10 HP के, उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत किया है। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 2014 तक जितने क्षेत्रफल के ऊपर, जितने एकड़ के ऊपर किसान पैदावार करता था, उससे ज्यादा इन 2024 के अंदर किसान पैदावार कर रहे हैं, उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस की सरकारें पंजाब में भी रही, राजस्थान में भी रही, किसान की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा। मैं तो किसान जत्थेबंदियों से कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बनता है, उनके खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया होता तो बताएं। तो खाली ये बात बोलना कि ये तो अगर मोदी तीसरी बार आ जाएगा संविधान को खत्म कर देगा, अरे गुमराह कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी बोलता है कि मैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा? किस प्रकार की बातें कर रहा है, बचपनी बातें करता है। अरे तेरी दादी ने 1970 के दशक में कहा कि गरीबी हटाएंगे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या हटी गरीबी? तेरे पिताजी ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। क्या उसका समाधान निकाला कोई? पता नहीं कौन सा इसके पास अलादीन का चिराग है कि रगड़ेगा और ये बोल देगा 1 घंटे में, एक झटके में गरीबी समाप्त कर देंगे। क्यों लोगों के अंदर बीच में झूठ बोल करके बरगलाने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस के पास ना नीति है, ना कांग्रेस की नीयत है, ना कांग्रेस का नेतृत्व है। हमारे पास नीति भी सही है, हमारी नीयत भी सही है, हमारा नेतृत्व भी सही है, जो देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हरियाणा के अंदर कुछ दौरे फिक्स हुए? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, समय समय के ऊपर बताएंगे आप लोगों को। सर, कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे, आज चर्चाएं हैं वो कहीं न कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। सर, आप संगठन के आदमी हैं, तंवर साहब भी संगठन के आदमी हैं, फिर सब मिलते हैं। जी,